इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 100 करोड़ के वसूली कांड पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ रहा है। परमबीर सिंह के विस्फोटक आरोपों के बाद पूरी उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम लगातार आपको मुंबई से लेकर दिल्ली तक हो रही पल पल की हलचल बता रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले आपको इस वक्त के जो अपडेट हैं वो दे देते हैं। 10 बड़ी बातें क्या हुई अब तक वो आपको बताते हैं। अनिल देशमुख को हटाने पर एनसीपी शिवसेना में टकराव बढ़ रहा है। अनिल देशमुख को हटाने पर कोई चर्चा नहीं, जयंत पाटिल ये साफ कर चुके हैं। परमबीर के साथ शिवसेना चिट्ठी से सरकार पर चीटे, राउत ये मान रहे हैं कुछ दाग लगे हैं। मंत्री सोचें कि उनके पैर जमीन पर हैं या नहीं, यह भी राउत ने कहा। शरद पवार ने शाम 5 बजे एनसीपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। पवार के साथ मीटिंग में अजित पवार, जयंत पाटिल भी होंगे। 100 करोड़ वसूली के आरोपों पर देशमुख ने शरद पवार से बात की है। परमबीर के करीबियों ने कहा कि चिट्ठी और दस्तखत दोनों असली हैं, क्योंकि कुछ असमंजस बना हुआ था। और उद्धव ने संजय राउत को दिल्ली जाकर शरद पवार से मुलाकात करने के लिए कहा है। तो ये अब तक के 10 बड़ी बातें हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि सरकार के भीतर हम क्योंकि बात कर रहे हैं ये महाविकास अघाड़ी पार्टी की, इस गठबंधन की, तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे, एनसीपी और शिवसेना के बीच कुछ दूरियां बनती हुई नजर आ रही हैं, कुछ खटास दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ संजय राउत के बयान ये साफ जाहिर करते हैं कि उद्धव ठाकरे परमबीर सिंह के समर्थन में कुछ खड़े नजर आते हैं। वो ये कह रहे थे कि परमबीर सिंह एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं और इस चिट्ठी की जांच होनी चाहिए। वो ये मान रहे हैं कि सरकार पर दाग तो लगे हैं और जांच होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप एनसीपी के बयान को देखें तो इसके ठीक उलट, अनिल देशमुख को हटाने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये जयंत पाटिल ने साफ कर दिया है। तो सरकार पर संकट दिखाई दे रहा है। और ये टकराव महाविकास अघाड़ी को कहां तक लेकर के जाएगा, इसकी मंजिल क्या होगी, ये कुछ वक्त में साफ होगा। बड़ी खबर यह भी है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना और एनसीपी में टकराव के हालात हैं, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने साफ कह दिया कि एनसीपी अनिल देशमुख को हटाने नहीं जा रही है। कोर कमेटी की मीटिंग से पहले एनसीपी का स्टैंड क्लियर है, वहीं शिवसेना परमबीर सिंह के साथ नजर आ रही है। संजय राउत ने जो कहा है कि उससे साफ लग रहा है कि शिवसेना अनिल देशमुख को हटाने चाहती है। जाहिर है अब इसके आगे शिवसेना और एनसीपी में टकराव बढ़ेगा। अब शाम को जब मुलाकात होगी संजय राउत की शरद पवार के साथ, और उससे पहले एनसीपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें क्या फैसला होता है, क्या शरद पवार खुद ये कहेंगे अपनी तरफ से आगे बढ़कर कि हाँ एक बड़ा आरोप लगा है गृहमंत्री अनिल देशमुख पर और उनको हट जाना चाहिए ताकि जांच सही तरीके से हो सके, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये कदम उठाती है एनसीपी गृहमंत्री अनिल देशमुख को हटाने का, तब जाकर के महाविकास अघाड़ी आगे सही तरीके से काम कर पाएगी, ऐसा जो जानकार हैं वो मान रहे हैं। अच्छा, आप ये भी देखिए कि इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस भी एक सहयोगी है, और कांग्रेस के अगर कुछ नेताओं के बयान आप देखेंगे, जिसमें संजय निरुपम की बात कर लें, फिर चाहे हमने आज आपको राशिद अल्वी का भी बयान दिखाया था, वो लोग भी ये कह रहे थे कि सरकार पर दाग लगे हैं, और अगर गृह मंत्री पर दाग लगे हैं तो ऐसे में नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एनसीपी के बयान ये बता रहे हैं कि वो अपने नेता के साथ खड़ी हुई है। माजी पोलीस आयुक्त आहे, एका विशिष्ट प्रकरणात त्यांना पदावरून जावं लागलेलं आहे। ते एक उत्तम अधिकारी होते, मी त्यांच्याविषयी व्यक्तिगत काही बोलणार नाही। त्यांनी आतापर्यंत उत्तम सेवा बजावलेली आहे। त्या पत्रामुळं त्याच्या आधी त्या एका पोलीस फौजदारामुळे सरकारवर नक्कीच शिंतोडे उडालेले आहेत, कारण मी त्या सरकारचा चारण्याचा चहाचा ओशाळा नाही। याच्यामुळे नक्कीच सरकारवरती शिंतोडे उडालेले आहे। यातून हे कसं धुवून काढायचं, स्वच्छ प्रतिमेने कसं बाहेर आलं पाहिजे, या संदर्भात सगळ्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे। जसं मगाशी म्हणालो की प्रत्येकाने आपले पाय जमिनीवर आहेत काय पाहायला हवं। अनिल देशमुख काम करतायत, अनिल देशमुखांच्या बाबतीत त्यांना बदल करण्याचा कोणताही विषय चर्चा नाही आहे, आणि त्यामुळं तसं काही होणार नाही। अनिल देशमुख काम करतायत, अनिल देशमुखांच्या बाबतीत त्यांना बदल करण्याचा कोणताही विषय चर्चा नाही आहे, आणि त्यामुळं तसं काही होणार नाही। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के बयान एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। साफ है कि अनिल देशमुख को लेकर उद्धव और पवार के बीच टकराव है। सूत्रों से खबर हमें यह मिल रही है कि अगर
देशमुख लोकमत के इंटरव्यू में परमबीर सिंह पर हमला ना करते तो शायद परमबीर सिंह इन आरोपों को पब्लिक ना करते। परमबीर सिंह इस बात को लेकर खफा थे, नाराज थे कि गृह मंत्री जूनियर पुलिस अधिकारियों को सीधे आदेश दे देते थे। परमबीर सिंह को किसी भी इंक्वायरी का डर नहीं है। वो काफी समय से देशमुख के तौर तरीकों से, उनके काम करने के अंदाज से परेशान थे। परमबीर के लेटर पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। कोई बड़ा नेता शिवसेना एनसीपी विवाद में नहीं बोलना चाहता। अभी कोई बड़ा नेता इस शिवसेना वर्सेस एनसीपी के विवाद में पड़ना नहीं चाहता। शायद आलाकमान से अभी निर्देश का इंतजार है कि आखिर इस मामले से कैसा निपटा जाना है। अब सवाल यह है कि ये जो अघाड़ी सरकार चल रही है, क्या ये दो धड़े में बढ़ चुकी है? और ये अगर दो धड़े में बढ़ चुकी है तो इसका भविष्य क्या है? क्या महाराष्ट्र की सरकार आगे कितना अपना सफर तय कर पाएगी? हमारे साथ शिवसेना नेता किशोर तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि आप विकास अघाड़ी जो सरकार इस वक्त चल रही है उसकी दो पार्टियां शिवसेना और एनसीपी, इनके नेताओं के बयान दोनों विपरीत जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। आप परमबीर सिंह के साथ शिवसेना खड़ी दिखाई दे रही है तो एनसीपी अनिल देशमुख को हटाने के मूड में नजर नहीं आती। क्या दोनों दलों के बीच टकराव ज्यादा बढ़ रहा है और इस टकराव को आप कैसे खत्म कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई टकराव नहीं है। शरद पवार जी से उद्धव जी ने बात भी की है और परमवीर सिंह जो पद पे थे तब तो कुछ बोले नहीं। जब उनको हटा दिया गया और जब उनका बहुत सारा इन आरोपों में लिप्त रहना दिखा तो जब कहा कि उनसे लैप्सेस हुए हैं तो वो बौखला के बोले। लेकिन एक बात है, लेकिन तिवारी जी, लेटर संजय राउत तो कह रहे हैं कि परमबीर साहब एक अच्छे अधिकारी हैं और मुश्किल हालात में उनको जाना पड़ा। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि वो अच्छे अधिकारी है, लेकिन अच्छे अधिकारी भी कहीं भाजपा के साजिश का शिकार हो जाते तो क्या करे। अब आप भाजपा की साजिश की बात करें तो राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद ही बताएंगे। इसमें भी ठाकरे सरकार को लग रहा है ये भाजपा की साजिश है। राम कदम जी, देखिएगा, साजिश करता कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है, ये समूचे देश ने विगत 25 दिनों में देखा। हिम्मत है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों स्वयं की करे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री स्वयं की नार्को टेस्ट करके अग्नि परीक्षा देते हुए खुद की सच्चाई देश के सामने बयान कर ले। आज के आज नार्को टेस्ट हमने तो मांग की है कि उद्धव ठाकरे जी की और अनिल देशमुख जी की नार्को टेस्ट की जाए और दोनों तुरंत इस्तीफा दे दें। 100 करोड़ रुपए जैसे साधारण अफसर से लेने का दुस्साहस करते हो तुम, शर्म आनी चाहिए। एक एक करके बोलेंगे तो बात दर्शकों को भी बेहतर समझ में आएगी। तिवारी जी, राम कदम जी को बोलने दें, उसके बाद फिर आप भी अपनी बात रखें। राम कदम जी, अपनी बात पूरी। मुख्यमंत्री की नार्को टेस्ट देखिएगा, हम सुबह ही आज मांग कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की नार्को टेस्ट करना जरूरी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से विधानसभा सदन में वाजे का समर्थन हिमालय के पहाड़ की तरह किया। 25 दिनों तक जो मर्डर का मामला है मनसुख का, सीधे तौर पे सारे सबूत वाजे के विरोध में है, उसके बाद भी 302 धारा में वाजे का नाम दर्ज नहीं किया। उनसे ऐसे कारण है, मनसुख की विधवा पत्नी रो रो करके महाराष्ट्र सरकार के पास न्याय की गुहार लगा रही थी, पर तीनों के तीनों दल वाजे का समर्थन कर रहे थे। एक एपीआई को कैश गिनने की मशीन किस लिए लगती है? सीपी जहां बैठते हैं वहां पर वो इंपोर्टेड गाड़ियों का काफिला कैसे ले जा सकता है? एपीआई के बाद एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, यह हायरार्की होते हुए भी। राम कदम जी, आपने आरोप लगा लिया, अब जवाब देने का मौका दें। आप जवाब देने का मौका दें, अब अपनी बात रखिए। तिवारी जी, देखो, आप बहुत फेयर डिस्कशन कर रही है, तो रजत शर्मा जो बोलते हैं कि चिल्लाना नहीं और शांति से बात रखना, तो मुझे इंडिया टीवी पे आके अभी अच्छा लगा। अब देखो, एक आरोप पत्र भी अभी तय नहीं हुआ है सचिन वाजी पे, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कोई वो क्या बोलते हैं उसको, नोटा काउंटिंग मशीन्स और ये सब कुछ। अब ये क्या है, नार्को टेस्ट? अरे नार्को टेस्ट तो बहुत बड़ी बात है। ये है ना, सुबह सुबह उठ जाते हैं और है ना, जो मन में आया वो बोलने लगते हैं। कैसा हो जाता है कि एक
एक आरोप देखो, जब वो पुलिस कमिश्नर थे तो एक भी आरोप नहीं लगाया, जैसे ही हटाए उन्होंने आरोप लगाए तो वो ऐसा नहीं बोलते कि मुझे किशोर तिवारी जी, एक सवाल आप मेरा जरा ले लीजिए। देखिए, राउत साहब ने माना है कि सरकार पर दाग लगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो शायरी के लहजे में आकर कही कि हम तो ऐसे मुसाफिर हैं जो मंजिल से आए हैं। पहले तो शिवसेना का स्टैंड क्या है, शिवसेना क्या चाहती है? परमबीर सिंह के आरोपों के बाद क्या अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? पहले आपका टेक क्या, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, परमबीर सिंह भाजपाई हो गए और उन्होंने ये लेटर लिखा तो किरकिरी सरकार की बढ़ी है। ये किरकिरी से सरकार को साफ आना चाहिए। इस बारे में हमारा आत्मचिंतन हो रहा है, लेकिन इंडिया टीवी के स्टूडियो में लाके अनिल देशमुख अपना रेजिग्नेशन दे दे, ऐसा तो होता नहीं है। एक बार पूरे तथ्य आ जाए, उसके बाद हम नैतिकता के आधार पर निर्णय लेंगे। लेकिन बीजेपी वाले सोचेंगे क्योंकि सरकार आ जा रही है तो वो सब गलत है। हम लोग इंटैक्ट है और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये चुस्त दुरुस्त है और महाराष्ट्र की जनता भी हमारे साथ है। इनको जनादेश मिला नहीं। किशोर जी, आपकी बात से एक बात तो साफ हो गई कि अनिल देशमुख का इस्तीफा आप नहीं मांग रहे हैं और आपने सारा ठीकरा परमबीर सिंह पर फोड़ दिया है। राम कदम जी, किशोर जी साफ कह रहे हैं कि परमबीर सिंह तो भाजपाई हो गए। देखिएगा, इनका अध्ययन अधूरा है, शायद ठीक से अध्ययन करके पढ़ करके नहीं आए। 3 दिन पूर्व इन्हीं का सामना अखबार परमबीर सिंह पर पुष्पों की वर्षाव कर रहा था, उनकी बहुत तारीफ कर रहा था, और आज अचानक इनके बोल बदल गए। दोनों तरफ से शिवसेना का ढोल बजाना समूचा देश जानता है। कैश काउंटिंग की मशीन मिलना और शिवसेना का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत सभी का वाजे का समर्थन करना और 100 करोड़ की बात सामने आना, ये 3 बिंदुओं को जोड़िए। किसी देश में किसी बड़े जासूस की आवश्यकता नहीं है। अच्छा राम कदम जी, क्योंकि आपने सचिन वाजे की बात की है तो इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं किशोर जी से पूछना चाहती हूँ। किशोर जी, एक बात तो साफ है ना। 10 सेकंड मुझे दीजिए। जी बात पूरी करें। कभी उनके बीच में बोलना नहीं। राम कदम जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें दर्शकों को कि मनसुख मर्डर केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र एटीएफ ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है मनसुख मर्डर केस में। कल ही एनआईए को यह जांच सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज दोपहर 2 बजे इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तो बड़ी खबर की बात हो गई, लेकिन जो बात राम कदम जी कह रहे थे किशोर जी, मैं उसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछ रही हूं। अब मनसुख मर्डर केस की बात कर लें, हम एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिलने की बात कर लें, ये सचिन वाजे तो वही नाम है ना जो खुद 15 साल तक आपकी पार्टी में रहे हैं, प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने काम किया है और आज उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, तो सवाल उठेगा उद्धव सरकार पर। देखिए, आप एक बहुत ही होनहार पत्रकार है, आप ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना। देखो, सचिन वाजे को 2004 में सस्पेंड किया गया, उसके बाद एक कस्टोडियन डेथ के अंदर, और वो सस्पेंड रहे पिछले साल तक। मेरी बात सुन लो। और वो 2008 में राजीनामा देके आए थे और शिवसेना में ज्वाइन हुए थे। ऐसे कई लोग शिवसेना में आते हैं जाते हैं। जैसे राम कदम भी मनसे में थे और इधर उधर रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जहां भी जाते हैं वहां वफादारी से बोलते हैं, बाद में उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, वो 2008 में चले गए, 2008 में चले गए क्योंकि उनका राजीनामा मंजूर नहीं हुआ। अब किसी आदमी को 2003 से 2020 तक आप सस्पेंड रखोगे तो न्याय की गुहार करेगा। उसने न्याय की गुहार किया, उसको हमने लिया। अब सचिन वाजे आरोपी है और सचिन वाजे ये के आरोप सिद्ध हो गए, ये सोचकर आप डिस्कशन करेंगे और परमबीर आरोप लगाएंगे करके 100 करोड़ की उगाही का भी आरोप उन पे सिद्ध कर दोगे। ये तो इंडिया टीवी तरीके चैनल को थोड़ा सा अशोभनीय है। एक तो राम तरीके लोगों को बुलाया मत करो। मैंने सवाल उठाए हैं और जवाब देने का काम किशोर जी आपका है, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये बात केवल एक पुलिस महकमे की नहीं है, ये सरकार की भी बात है, और जिस तरीके के खुलासे हैं इससे तो सवाल उठेंगे ना सर कि ये नेक्सस है। देखो, एनेक्सस कहां नहीं है, एनेक्सस को तोड़ना चाहिए, बीजेपी ने हमारे साथ आना चाहिए। अगर ये एनेक्सस है तो उद्धव ठाकरे ही तोड़ेंगे, अभी समझ लो। अरे ये क्यों बोल रहे जब मुझसे पूछा तो
चलिए राम कदम जी और किशोर तिवारी जी, हमें जरा एक बार फिर से हम बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। मनसुख मर्डर केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया और कल ही एनआईए के हवाले मनसुख हिरेन की मौत का मामला भी किया जा चुका है। जयप्रकाश, क्या और अपडेट है आपके पास? देखिए, एटीएस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें एक सटोरिया बताया जा रहा है और एक पुलिस वाला बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो सचिन वाजे हैं उसके साथ में बहुत करीबी ये पुलिस वाला था और इन दोनों की लार्जर कॉन्स्पिरेंसी थी। जो सचिन वाजे को सपोर्ट किया था, लॉजिस्टिकल सपोर्ट सचिन वाजे को दिया था, ऐसे अभी प्राथमिक जानकारी आ रही है। एटीएस चीफ जयजीत सिंह और बाकी जो अधिकारी हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि 2 बजे के आसपास ठाणे के हॉलिडे कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। तो ये पहली बड़ी गिरफ्तारी मनसुख हिरेन हत्या मामले में है। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या करके उनको समुद्र में फेंक दिया गया था और उनकी जो डेड बॉडी है वो मैं रोक रहा हूं जेपी आपको। संजय निरुपम कुछ कहना, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। है तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें दोषी परमवीर सिंह भी हैं और अनिल देशमुख भी हैं और मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी हैं और हो सकता है इसके तार बड़े बड़े लोगों तक पहुंच जाए। मुद्दा इतना है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो पाई गई जिसमें जिलेटिन की छड़ें थी और ऐसा लगा कि यह टेरर का मामला है। बाद में समझ में आता है कि हफ्ता वसूली का मामला है। अगर यह हफ्ता वसूली का मामला है तो सबसे पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन रैकेट है। अब कल जो चिट्ठी आई है उस हिसाब से अगर चिट्ठी को सही माना जाए तो गृह मंत्री अपने सरकारी घर में बैठकर हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहे हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तत्काल गृह मंत्री को हटाना पड़ेगा और एक विस्तृत जांच करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर परमवीर सिंह को पता था, जैसा कि वो क्लेम कह रहे हैं, उनने अपने व्हाट्सएप के चैट भी दिखाए हैं और वो तब तक पुलिस आयुक्त के पद पर थे, तो उस आयुक्त के पद पर रहते हुए अगर मंत्री ही सही, अगर वो भी हफ्ता वसूली का एक रैकेट चला रहा है और अपने मातहत अधिकारियों को दबाव में ला करके हफ्ता वसूलने के लिए बोल रहा है, तो परमवीर सिंह को भी एक्शन लेना चाहिए था। परमवीर सिंह ने गलती की। तीसरी बड़ी बात यह है कि आज परमवीर सिंह एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर हैं, डीजी रैंक के अधिकारी हैं। प्रोटोकॉल के कुछ नियम कानून होते हैं, तो ऐसे प्रोटोकॉल के नियम कानून का उल्लंघन करते हुए जिस प्रकार से परमवीर सिंह ने बातें कही है वो साधारण बात नहीं है। उनका भी इंट्रोगेशन होना चाहिए। तो जब उनका इंट्रोगेशन करना है तो पद पे रहते हुए नहीं कर सकते। इसलिए परमवीर सिंह को भी सस्पेंड करना चाहिए, अनिल देशमुख को भी हटाना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की विस्तार से जांच करनी चाहिए। क्या माननीय शरद पवार जी, जो इस सरकार के शिल्पकार कहे जाते हैं, इसी दिन के लिए बनाए थे सरकार कि सामान्य व्यापारियों से, नागरिकों से डरा के, धमका करके उनसे पैसा वसूलने का एक रैकेट चलाया जाए। इसलिए यह प्रकरण छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच बहुत विस्तार से होनी चाहिए। अब मुंबई पुलिस के अधिकारी और मुंबई पुलिस से के जो एक मिनिस्टर हैं उनके बारे में जांच की बात है, तो क्या मुंबई पुलिस से जांच कर सकती है ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ? इसके ऊपर सवाल है। तो जांच और किस तरीके से कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नपे तुले हुए, बहुत ही एनालिटिकल वे में अपनी बात को संजय निरुपम ने रखा है। और इसी में एक बात और आगे जोड़ते हुए हम ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान होगा कि एंटीलिया केस से जुड़े हुए तार दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी पाए गए थे जिसमें टेररिज्म का भी लिंक था। तो ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है और इसका पटाक्षेप जल्द से जल्द होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।